बदलापुर को झुलसाने की साजिश हो गया खुलासा। शिंदे के एक्शन से कांप उठी सुप्रिया सूले। यौन शोषण केस की आड़ में भड़काया बवाल। मैं जो स्कूल में पढ़ता हूँ, जहाँ से आदर्श स्कूल में मैं पढ़ता था, अभी तक यहाँ पे ऐसी कोई भी घटना हुई नहीं है। जो आक्रोश है ये जनता का पूरी सिस्टम के लिए है, ये पूरे सिस्टम के अगेंस्ट हमारी जंग है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। बंगाल की घटना से पूरे देश का गुस्सा ठंडा हुआ नहीं था कि महाराष्ट्र के बदलापुर में भी बच्चियों के साथ यौन शोषण के मामले ने हंगामा खड़ा कर दिया। लेकिन यहाँ केस के साथ साथ एक ऐसी साजिश के तार बुने गए जिससे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की कुर्सी हिलाई जा सके, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को नुकसान पहुंचाया जा सके। लेकिन समय रहते सीएम और डिप्टी सीएम ने साजिश रचने वालों को पकड़ा तो विपक्ष में खलबली मच गई, क्योंकि जो खुलासा हुआ है हर कोई हैरान हो गया है। एकनाथ शिंदे ने खुलासा करते हुए कहा, बदलापुर मामले में स्थानीय लोग शामिल नहीं थे, प्रदर्शन के लिए बाहर से लोग आए थे। मैंने सरकार की भूमिका स्पष्ट कर दी है। बदलापुर की जो घटना हुई है वो निंदनीय है। छोटी बच्चियों के साथ जो घटना हुई वो दुखद है। आरोपी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। आंदोलन करने वाले लोगों ने रेल रोकी, कार्रवाई कड़े आदेश देने के बावजूद भी रेल रोकने की वजह समझ नहीं आई। इसके पीछे विपक्ष के लोग हैं। इस घटना पर राजनीति की जा रही है, ये निंदनीय है। ये आंदोलन 8 से 9 घंटे चला। स्थानीय लोग इस आंदोलन में शामिल नहीं थे। बाहर से लोगों को प्रदर्शन के लिए बुलाया गया था। अब समझिए क्यों इस घटना को एकदम इतना भुनाया गया, कैसे अचानक से एकदम भीड़ ईंट पत्थर के साथ इकट्ठा हो गई। तोड़फोड़ तो की गई, रेल रोककर सरकार को बदनाम करने की भी पूरी कोशिश की गई। अब क्यों इसे साजिश कहा जा रहा है ये भी समझिए। दरअसल 8 से 9 घंटे में पूरा बवाल खत्म हो गया। अगर साजिश नहीं होती तो प्रदर्शनकारी डटे रहते, लेकिन जब पुलिस का डंडा चला तो एकदम सभी गायब हो गए। और तो और विपक्ष के नेता तुरंत उनके प्रदर्शन में शामिल होते नजर आए। सुप्रिया सूले प्रदर्शन में शामिल थी। उनके कार्यकर्ता ऐसे नारेबाजी कर रहे थे जैसे चुनावी कैंपेन चल रहा हो। वैसे भी महाराष्ट्र में एक बात याद रखिए, चुनाव करीब है और विपक्ष को यौन शोषण के मामले को भुनाने का मौका मिल गया। विपक्ष को लगा कि जैसे ममता बनर्जी घिरी हुई है, ठीक वैसे ही शिंदे सरकार को भी फंसाया जाएगा और उनका चुनावी एजेंडा सेट हो जाएगा। लेकिन उद्धव पवार और सुप्रिया सूले की साजिश का पहले ही पर्दाफाश हो गया, क्योंकि प्रदर्शनकारियों पर तेजी दिखाते हुए पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। पुलिस ने अब तक प्रदर्शन करने वाले 40 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। प्रदर्शन करने वाले 300 से ज्यादा लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। तो तुरंत ही प्रदर्शनकारियों की आड़ में जो साजिश रच रहे थे उनकी कमर तोड़ने का काम शुरू हो गया। अब जैसे ही केस दर्ज हुआ, विपक्ष ने बौखलाना शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों के समर्थन में बयानबाजी करते हुए नजर आए। देखिए, महाराष्ट्र में और क्या हो सकता है। अगर एक पब्लिक राय हुआ है बलात्कार के खिलाफ, 2 छोटी बच्चियां हैं जिनको समझ भी नहीं कि हमारे साथ कौन सा घिनौना अपराध किया है, और उस लड़की को प्रोटेक्शन देने के बजाय न्याय मांगने के लिए जो लोग सड़क पर उतरे हैं, आप उनके खिलाफ आपराधिक मामले दायर करते हो। सबसे पहली बात है, ये क्यों हुआ, जिस संस्था में हुआ, ये संस्था किसकी है, आप ढूंढ लीजिए। अगर ये कोई कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ी हुई संस्था होती, हमारे साथ जुड़ी हुई संस्था होती, तो यही देवेंद्र जी उनका पूरा महिला महामंडल लेकर वहां जाकर 24 घंटे अनशन पर बैठ तमाशा करते, बहुत बड़ी नौटंकी करते। अभी कहाँ है सब लोग? लोग इसलिए सड़क पर उतरे हैं क्योंकि पुलिस स्टेशन पर उनका अपराध दाखिल नहीं कर रहे थे, लोग एफआईआर लॉन्च नहीं कर रहे थे, दबाव में थे पुलिस। किसका दबाव था पुलिस के ऊपर, ये बता सकते हैं गिरीश महाजन, ये बता सकते हैं देवेंद्र फडणवीस जी, ये बता सकते हैं राज्य के मुख्यमंत्री, किसका दबाव था। यौन शोषण के मामले में एफआईआर भी दर्ज की गई। आरोपी को पकड़कर सलाखों के पीछे भी डाला गया। लेकिन संजय राउत गलत जानकारी के साथ लोगों को गुमराह करने का पूरा काम कर रहे हैं। खबरें फैला रहे हैं कि केस में एफआईआर ही दर्ज नहीं की गई, इसलिए बवाल बढ़ा। विपक्षी दलों के इस झूठ पर बीजेपी ने तुरंत हंटर चलाया। सीएम शिंदे और फडणवीस तुरंत एक्शन में आए। फिलहाल महाराष्ट्र में स्थिति सामान्य बनी हुई है। सर, अभी किस तरह का स्थिति है और क्या कहना चाहेंगे? अभी सिचुएशन नॉर्मल है, रेलवे मूवमेंट भी नॉर्मल है, कोई इश्यू नहीं है।
अभी किस तरह का सेक्शन 140 ऐसा कुछ लगाया है कि क्या impose नहीं किया नहीं है? नहीं, कोई भी सेक्शन इम्पोज नहीं किया है। और एवरीथिंग इंटरनेट इज की सेवा नॉर्मल। जो बंद है उस पर क्या कहना चाहेंगे? कौन सी सेवा? इंटरनेट की सेवा। हाँ, वो इंटरनेट की सेवा भी कुछ दिन बंद रहेगी, ताकि ज्यादा रूमर्स ना फैले, लेकिन ओवरऑल सिचुएशन इज नॉर्मल। तो कितने लोगों को इसमें पकड़ा गया है और क्या कहना चाहेंगे उस पर? विल टेल लेटर। कितने विल टेल लेटर। उस पे किस तरह का कार्रवाई होगा और मतलब या ऑफेंस इज रजिस्टर्ड, हाँ। गुना दाखिल किया है। तो किस तरह का ऑफेंस रजिस्टर किया है? या सम नॉन बेलेबल सेक्शंस आर section अप्लाइड। लगा है। सम नॉन बेलेबल सेक्शंस आर अप्लाइड। तो इस स्थिति पर अभी भी पैनी नजर रखी जा रही है, क्योंकि साजिश के तार बिछाने की शुरुआत हुई थी तो आगे भी कोशिश की जा सकती है कि किसी तरह माहौल खराब किया जा सके। लेकिन सीएम शिंदे के साथ साथ देवेंद्र फडणवीस भी माहौल खराब करने वालों को सबक सिखाने के लिए तैयार बैठे हैं। उन्होंने यौन शोषण के मामले को फास्ट ट्रैक में चलाने की आदेश दे दिए हैं और आरोपी को सख्त से सख्त कार्रवाई के, आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेने के भी आदेश दिए गए हैं। लेकिन जिस तरीके से अब शिंदे ने खुलासा किया है कि इस प्रदर्शन में बाहरी लोग शामिल थे, विपक्ष की साजिश थी, उस पर आपका क्या है कहना? आपको क्या लगता है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।